नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। रेबीज एक ऐसी खतरनाक बीमारी जिससे बचाव का टीका तो है, लेकिन अगर ये बीमारी किसी इंसान के शरीर में घर कर गई तो उसकी मौत निश्चित है। अब ऐसी दर्दनाक मौत जिसके बारे में सोचकर ही इंसान की रूह कांप सकती है। जब देश में रेबीज से मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते सामने आए तो सुप्रीम कोर्ट को सख्ती दिखाते हुए इस पूरे मामले में खुद संज्ञान लेना पड़ा। समाधान की शुरुआत दिल्ली एनसीआर से की गई। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि पूरे दिल्ली एनसीआर से आवारा कुत्तों को हटाकर डॉग हाउस भेजा जाए, उनके लिए शेल्टर्स तैयार किए जाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश डॉग लवर्स को जरा भी रास नहीं आ रहा है। डॉग लवर्स ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो वहीं अब इस मुद्दे पर सियासत भी गरमाने लगी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर क्यों मचा है क्लेश, हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कल जो जजमेंट आया है ये अपने आप में दुखी करने वाला और हैरान करने वाला है एक साथ। हैरान करने वाला इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कानून को दरकिनार करते हुए ये ऑर्डर पास किया है। कानून यानी कि एबीसी रूल्स, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 बहुत ही साफ शब्दों में कहते हैं कि जानवरों को, कुत्तों को सड़कों से उठा के विस्थापित नहीं किया जा सकता क्योंकि कुत्ते टेरिटोरियल होते हैं। अगर आप उन्हें विस्थापित करते हैं तो उनमें अग्रेशन बढ़ेगा जो कि जानवरों पे और इंसानों दोनों पे निकल सकता है। दूसरा, 8 हफ्ते की टाइमलाइन दी गई है कुत्तों को शेल्टर्स में भेजने के लिए। ये अपने आप में एक बहुत ही चौंकाने वाली और बेमानी सी डेडलाइन है क्योंकि दिल्ली एनसीआर में शेल्टर्स है ही नहीं और 8 हफ्ते में किसी तरीके से शेल्टर्स बन नहीं पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अथॉरिटीज और ऐसे बहुत सारे लोग जो इसमें अपना पर्सनल बेनिफिट देखते हैं वो कुत्तों को उठाएंगे और किसी भी तरीके से या तो शेल्टर्स में डालेंगे या उन्हें गायब कर दिया जाएगा, जो कि एक बहुत ही खराब डिसीजन होगा अपने आप में। हमारा सिर्फ यही कहना है कि एक साइंटिफिक तरीका जो जानवरों की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का है वो है एनिमल बर्थ कंट्रोल मेथड, यानी कि उन्हें स्टरलाइज किया जाए, वैक्सीनेट किया जाए, उनकी टेरिटरी में दोबारा डाला जाए। देखिए, ये जो जजमेंट है टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और ये ग्राउंड रियलिटी से दूर है ये, राइट। एंड ये इम्प्लीमेंटेबल भी नहीं है बिकॉज ना तो शेल्टर्स है ना इंफ्रास्ट्रक्चर है इन डॉग्स के लिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम फ्रेज यूज करते हैं कम्युनिटी एनिमल्स, कम्युनिटी डॉग्स, नॉट स्ट्रे, बिकॉज स्ट्रे में ना बहुत नेगेटिविटी भरी हुई है मीडिया ने। थर्डली, ये बेसिकली जो जजमेंट है ना, ये डेथ सेंटेंस है फॉर द डॉग्स। क्यों? बिकॉज वहाँ पे डॉग्स मरेंगे। बेसिकली ही हैज नॉट सेड कि शूट एंड किल, बट ये है डेथ सेंटेंस। ही हैज गिवन अ डेथ सेंटेंस क्योंकि उन्होंने अपनी जजमेंट में ये बोला भी, वी डोंट स्पीक, वी शूट। दिस इज व्हाट दैट बेंच हैज सेड। सो ये आई बिलीव दिस इज अ डेथ सेंटेंस। और जो एनिमल लवर्स हैं, जो एनिमल एक्टिविस्ट है, वी नीड टू स्टैंड टुगेदर एंड वी नीड टू फाइट दिस। वी नीड टू, हमें इन बेजुबानों की जबान बनना है, हमें डट के खड़ा होके इस जजमेंट का मुकाबला। सहारा पशुओं के मुद्दे पर है, खासतौर पर जो डॉग्स दिल्ली में है उनके मुद्दों पर ये मीटिंग की है। मुख्यमंत्री जी चाहती हैं कि ये समस्या का पूर्ण निराकरण दिल्ली में हो। इसके लिए जो आज पहले चरण की मीटिंग थी, इसमें जो सामाजिक संस्थाएं इस विषय पर काम कर रही हैं उनको ही हमने बुलाया था। बहुत सारी बातें सामने आई है। एक बात तो स्पष्ट है कि स्टरलाइजेशन जो दिल्ली में किया जाता है उसके आंकड़े ठीक नहीं है। अगर वो आंकड़े ठीक होते तो दिल्ली में यह समस्या होती ही नहीं। कहीं ना कहीं कोई बड़ी गड़बड़ी स्टरलाइजेशन के मुद्दे पर हो रही है। अब सरकार इसकी रणनीति बनाएगी और जिसमें पशुओं का भी कल्याण हो, पशु प्रेमियों की बात भी सुनी जाए और नागरिकों को भी कोई असुविधा ना हो, ऐसा मिशन लेके सरकार आएगी डेफिनेटली। और उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। उसमें ये भी है कि पशु किस वातावरण में है, उसमें ये भी है कि उनका वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, उसमें ये भी बात है कि फीडिंग कहाँ पे कराई जा रही है, किस जगह पे कराई जा रही है, किस पैमाने पे कराई जा रही है। बहुत सारे विषय हैं, एक एक करके सबका अध्ययन करके हम जो सुप्रीम कोर्ट का जो जनहित के लिए जो ऑर्डर आया है उसको मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं उसका। साथ ही साथ मैं बधाई देता हूं, साधुवाद कहता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने जो ऑर्डर लिखा वो ऑर्डर पढ़ते हुए एक इम्प्रेशन आ रहा था कि जनता की हित की बात, जनता के दिल की बात ऑर्डर के ऊपर लिखी जा रही है।
तो मैं बहुत पहले अपना स्वागत करता हूं। दूसरा, जो 100% जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि हम उसके लिए बाध्य भी है कानूनी तौर पर, और खुले दिल से खुशी खुशी हम उस पर काम भी करेंगे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास इस समय हमारे पास 20 शेल्टर होम हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। उसको हम और सुचारू रूप से चलाएंगे ताकि जो डॉग्स जो वहां पर ज्यादा से ज्यादा एडजस्ट कर सके, और हम इस पे फेज वाइज काम करेंगे। पहले फेज के अंदर केवल वो डॉग्स हम लेंगे जो काट रहे हैं या जो बीमार हैं, रेबीज के शिकार हैं। ऐसे डॉग्स का हम RW के थ्रू जनता के माध्यम से इन डॉग्स पे हम काम करेंगे। उसके बाद जो नॉर्मल स्ट्रे डॉग्स हैं उन पे काम होगा। इसमें हम जनता की मदद लेंगे, RW की, मार्केट एसोसिएशन की, NGOs की मदद लेंगे। एक हेल्पलाइन हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं कि जनता को हेल्पलाइन के थ्रू उस पर आप हमें कॉल कीजिए और हम उस पर काम करेंगे। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी हम अब तक साझा करते हैं। दरअसल आवारा कुत्तों के मामले में कल अहम सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट की विशेष बेंच में सुनवाई कल 4 मामलों की बेंच दरअसल सुनवाई करने वाली है। ये बड़ी खबर हम आप तक साझा करें। 3 जजों की विशेष बेंच में कल सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में इसी पूरे मामले को लेकर। तो देखिए, आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हालांकि एक बड़ी टिप्पणी और एक बड़ा वर्डिक्ट दिया था, जिसके खिलाफ लगातार सड़कों पर जो डॉग लवर्स है वो आ गए थे, और तमाम NGO से जुड़े हुए लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं। मोर्चा खोल दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की ये जो टिप्पणी है वो सीधे तौर पर कुत्तों के खिलाफ है, स्ट्रे डॉग्स के खिलाफ है। और कल अब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई भी होनी है। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच इस पूरे मामले पर अहम सुनवाई करने वाली है। आवारा कुत्तों के मामले में कल सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की विशेष बेंच, एक स्पेशल बेंच में सुनवाई होने वाली है। लगातार कुत्तों के काटने के बढ़ते मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की थी और खुद संज्ञान लेते हुए ये आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार को 8 हफ्तों का समय दिया गया है, यानी लगभग 2 महीने का समय, जब वो स्ट्रे डॉग्स के लिए, स्ट्रीट डॉग्स जिन्हें कहा जाता है, जो आवारा कुत्ते हैं जिन्हें पालने पोसने वाला कोई नहीं है, उनके लिए शेल्टर्स बनाने की बात कही गई थी। तो देखिए, आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, अपना फैसला सुनाया है कि जल्द से जल्द सरकार को इस पर जवाब देना होगा और शेल्टर होम्स बनाने होंगे। तो वहीं अब डॉग लवर्स जो है वो सड़कों पर आ चुके हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। होपफुल है क्योंकि ये वाला ऑर्डर तो इतना खराब, और इसमें पिछले 2 दिन से इतना बवाल मचा है। औरतों को मारा गया, पुलिस वाले निकल रहे हैं, वायलेंस तमाशा हो रहा है, डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं। क्या फायदा? जो पूरी मीडिया जो है, मुझे नहीं लगता है कि जस्टिस पारदीवाला ने ये सोचा होगा कि मीडिया अकलमंदी से काम करेगी। उन्होंने सोचा कि बस कह दिया सो कह दिया, लेकिन हर मीडिया ने क्वेश्चन किया कि ये क्यों हुआ और इसका उपाय क्या है, क्योंकि वो ऑर्डर इतना रबिश था कि वो सब लोग जानते कि हो नहीं सकता। तो अब अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसको फिर से देखना है, तो हमारी उनसे हार्दिक इच्छा है कि वो सब तरफों को सुन करके जो सेटल लॉ है उसको देख करके तब वो ठीक करें। वहीं कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कुत्तों को इकोसिस्टम के लिए जरूरी बताते हुए कहा कि कुत्तों की वजह से बंदरों की संख्या कंट्रोल में रहती है। इसके अलावा कुत्तों को रखने के लिए डॉग शेल्टर्स की भी काफी कमी है। फिर इस आदेश को कैसे लागू किया जा सकता है? आई एम वेरी ग्लैड दैट पीपल लाइक जॉनी इब्राहिम और बाकी लोग भी इस बात पे जुट गए। अब कोर्ट ये तय करेगी तो कोर्ट हमें वादा भी करेंगे और गारंटी भी देंगे कि बंदर नहीं घूमेंगे। कुत्तों के वजह से बंदर काबू में रहते हैं। ये कुत्ते सड़क पे घूमते हैं तो वो चूहा पकड़ते हैं, घूस पकड़ते हैं। एक इकोलॉजिकल बैलेंस होती है समाज में, बिना जाने पहचाने बस ये लेके लटक गए हैं। और मैं एक बात बता दूं, सबसे अहम मुद्दा ये है, एनसीआर में पिछले साल 2000 महिलाओं का बलात्कार और रेप हो चुका है, 500 मर्डर हो चुके हैं। इसका कोई सुमोटो कॉग्निसेंस नहीं ले रहे हैं, इसमें कोई कानून नहीं लाएंगे। एनसीआर में 0 डेथ है कुत्तों के वजह से। क्या है? तो पशु प्रेम करना कोई अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है। हम भी प्यार करते हैं,
लेकिन माहौल इतना खराब हो गया कि बच्चों को नोचा जाया गया, कच्चे खा गए बच्चों को। अब अगर बुजुर्ग आदमी कहीं जा रहा है तो आप मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकते हैं, और उनकी जो गंदगी फैलानी है उसकी जिम्मेदारी कौन ले? ये डॉग लवर्स क्यों नहीं लेते भाई? मोहल्ले में अगर कोई गंदगी फैला रहा है कुत्ता, तो उस कुत्ते की जिम्मेदारी कौन ले? तो आज मनुष्य में भी जिनका कोई नहीं होता तो उन्हें भी अनाथालय भेजा जाता है, समझे भी? तो पशु प्रेम का मतलब ये नहीं है कि पशुओं का जो आतंक है उसे मनुष्य बर्दाश्त करे। और मैं डॉग लवर से ये पूछना चाहता हूं कि कुत्तों के काटने की वजह से जिनको रेबीज हुई है, जिन बच्चों को मारे गए हैं, या जो बच्चे घायल हुए हैं, या जो लोग इंसान घायल हुए हैं, क्या डॉग लवर्स उनका हालचाल पूछने गए हैं? राजधानी दिल्ली की सड़कों पर एनिमल लवर्स और खास तौर पर डॉग लवर्स में आपको जगह जगह पर कैंडल मार्च और प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे जाएंगे। अब ये जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये दिल्ली के रोहिणी इलाके की है, जहां पर सैकड़ों की तादाद में डॉग लवर्स एकत्रित हुए और कैंडल मार्च निकालने लगे। इन लोगों की ये सीधी मांग है कि इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट को वापस ले लेना चाहिए। मेरा नाम वंश है। हम जहाँ भी खड़े हैं डीसी चौक पे, ये यहाँ खड़ी है, ये यहाँ के बच्चों को खाना देती है रोज। ये यहाँ पे गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं और ये उनको खाना देती है रोज। छोटे छोटे बच्चे हैं, उसमें से कई बच्चे जो है पहले ही मर गए। कैसे जाने दें छोटे बच्चों को? ये रोज उन्हें खाना देती है। ये रोज सेक्टर 13 से सेक्टर 9 में खाना देती है। मेरा नाम जागृति है, मैं सेक्टर 13 से, और मैं यहाँ सेक्टर 9 में पढ़ाने आती हूँ बच्चों को। और उस पार्क में कम से कम 10 बच्चे हैं डॉग्स, जिनको मेरे सेंटर के छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ते हैं, 6 साल के बच्चे, 7 साल के बच्चे खाना देते हैं। मेरा सिर्फ यही कहना है कि ये कानून वापस लिया जाए, बेजुबानों पे दया करे। ये इनके हित में कानून नहीं है। हम यही चाहते हैं, यही सरकार से रिक्वेस्ट है हमारी। तो वहीं दिल्ली एनसीआर से आवारा कुत्तों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के बड़े आदेश के खिलाफ नोएडा में भी डॉग लवर्स का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां सेक्टर 16A में डॉग लवर्स सड़कों पर उतर गए और अपना भारी आक्रोश और विरोध जताने लगे। इसी दौरान हाथ में पोस्टर और तख्तियां लेकर नारेबाजी भी की गई। ये तस्वीरें आपको नोएडा के सेक्टर 16A की दिखा रहे हैं। तो वहीं न्यूज इंडिया ने इस मुद्दे पर गाजियाबाद के स्थानीय लोगों और पशु प्रेमियों से बातचीत की है। इस दौरान अलग अलग मिलीजुली प्रतिक्रियाएं लोगों की देखने को मिली। इस विषय पर गहराई से समझने के लिए हमारे संवाददाता ऋषभ भारद्वाज ने 2 अलग अलग पक्षों के लोगों से भी बातचीत की। सुनिए। गाजियाबाद के अंदर हमारे यहाँ जो 5 CHCs हैं, 3 जल अस्पताल हैं, 2 50 बेड हॉस्पिटल्स हैं, अर्बन PHCs हमारे हैं। उन जगह जो भी कुत्ते काटे के केसेस आते हैं उनका डेटा इकट्ठा किया जाता है आज की तारीख में, और वहीं वैक्सीन भी लगाई जाती है जिन लोगों को कुत्ते काटते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रीट डॉग को लेकर एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है दिल्ली NCR में जितने भी स्ट्रीट डॉग हैं उन्हें हटाकर शेल्टर होम पहुंचाया जाएगा। ऐसे में मेरे साथ बातचीत करने के लिए सौरभ गुप्ता है, PFA से हैं, बात कर लेते हैं। और सर, इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मीडिया में जो सर्कुलेट हो रहा है कि दिल्ली NCR, तो NCR का इसके अंदर कहीं भी जिक्र नहीं है। ये बेसिकली दिल्ली के लिए है। देखिए, ये जो फैसला है ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो अब इसके खिलाफ हम बहुत ज़्यादा तो नहीं कुछ कह सकते, पर हाँ ये जरूर है कि इस आदेश को कानून के तहत ही हम लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच में ले जाना चाहेंगे। ये तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को यानी स्ट्रे डॉग्स को लेकर सख्त आदेश जारी किए हैं। तो वहीं बदायूं जिले में भी अलग ही तस्वीर दिखाई पड़ी, जहां पर दातागंज तहसील के समरेर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मलेरिया वार्ड में बेड पर आवारा कुत्ते नजर आए। दरअसल कुत्तों का आतंक अस्पताल के भीतर भी देखा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में दरअसल आवारा कुत्तों का आतंक दिखाई पड़ रहा है, जहां हाटा कोतवाली क्षेत्र में अर्जुन डुमरी गांव में 30 साल की युवती आवारा कुत्तों के शिकार बन गई। दरअसल मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती गांव के खेत में गई थी, वहां आवारा कुत्तों ने उसे नोच कर मार डाला।
गांव के लोग जब तक पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 10-12 बजे के बाद हम आए तो देखे उसका डेड बॉडी मिला हुआ है, ठीक है। और प्रतीत यही होता है कि उसको कुत्ते या सियार जो भी हैं उसको निचोड़ करके खाए हुए थे। तो हरियाणा के करनाल में भी आवारा कुत्तों की जो दहशत है वो इतनी ज्यादा फैल चुकी है कि लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलने से पहले भी गली में कुत्ते तो नहीं हैं ये देख रहे हैं, क्योंकि गली में चलते समय या वहां जाते समय कुत्ते पीछे से आते हैं और टांग काट ले जाते हैं। ये जैसा आप सबको पता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुए हैं और इसके संदर्भ में ये आपने आज बहुत ही बर्निंग टॉपिक उठाया है। आपको बताना चाहूँगा कि रेबीज एक बहुत ही जानलेवा खतरनाक बीमारी है और हमारे देश में जैसे हमारे एनिमल्स हैं, खासकर क्योंकि ये रेबीज जो है ना ये एप्था वायरस फैमिली से होती है, लिसा वायरस से। तो देखिए स्ट्रीट डॉग्स का आतंक जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। रेबीज से मरते लोग, अब आंकड़ा क्या कहता है वो भी जान लीजिए, बहुत जरूरी है। 2022 में रेबीज के केस कितने सामने आए? 4885, जहां पर 22 लोगों की मौत हो गई। 2023 में ये आंकड़ा 2223 रेबीज मामलों का था, जिनमें से 121 लोगों की मौत हो गई। 2024 में रेबीज केस का जो मामले थे वो 1079 पहुंचे, जिनमें से 180 लोगों की मौत हो गई थी। तो देखिए ये हमने पूरा आपको आंकड़ा बताया कि रेबीज कितने साल कितने मामले आए। अब रेबीज से बचाया कैसे जा सकता है खुद को वो भी जान लीजिए। घाव को साबुन और साफ पानी से तुरंत धोया जाए और अल्कोहल या घरेलू एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करें। घाव पर मिर्च, सरसों का तेल आदि बिल्कुल ना लगाएं और ज्यादा जो आपके पास में है वो एंटी रेबीज क्लिनिक में जाकर इलाज करवाएं, यानी आपके पास का जो क्लिनिक है वहां पर आप पहुंचे। एंटी रेबीज टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन का कोर्स पूरा जरूर करें, बीच में ना छोड़ें। अपने पालतू जानवरों का वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। तो ये कुछ उपाय हैं जिनसे आप रेबीज से भी बच सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी बचा सकते हैं। तो देखिए अब जो स्ट्रे डॉग्स हैं, आवारा कुत्ते हैं, उनका आतंक जो है वो नजर आने लगा है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो आपको बताते हैं। 28 जुलाई को रेबीज से मौत हुई, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों के हमलों को बेहद चिंताजनक बताया। तो सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को स्ट्रीट डॉग्स पर बड़ा फैसला सुनाया। दिल्ली एनसीआर के सभी स्ट्रीट डॉग्स यानी आवारा कुत्तों को हटाए जाने के लिए कहा। 8 हफ्तों में सभी आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए। स्ट्रीट डॉग्स के लिए विशेष शेल्टर होम्स बनाने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए। तो कुत्तों के वापस सड़कों पर ना लौटने की हिदायत सरकार को दी गई। इस कदम में कोई ढिलाई या किसी प्रकार की कोई हिलाहवाली बर्दाश्त नहीं होगी, ऐसा भी कहा गया। कोई व्यक्ति या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन अगर बाधा बनेगा या सवाल करेगा तो फिर उस पर लीगल एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में रोजाना पकड़े गए कुत्तों का रिकॉर्ड रखे। एक हफ्ते में डॉग बाइट यानी कुत्तों के काटने और रेबीज के लिए हेल्पलाइन नंबर भी बनाए। 4 घंटे में कार्रवाई कर कुत्ते की नसबंदी के बाद उसे ना छोड़े। रेबीज वैक्सीनेशन का पूरा स्टॉक और उपलब्धता की एक रिपोर्ट भी पेश की जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कुछ आदेश दिए थे स्ट्रीट डॉग्स को लेकर। अब असल में सच क्या है स्ट्रीट डॉग्स का वो भी जान लीजिए। 2024 में 37 लाख से ज्यादा डॉग बाइट्स के केस सामने आ चुके हैं। 2024 में 5,19,704 से ज्यादा बच्चे डॉग बाइट का शिकार हुए हैं, कुत्ते काटने का शिकार हुए हैं। डॉग बाइट के हर 7 पीड़ितों में एक बच्चा शामिल है। 2023 पर आते हैं, डॉग बाइट के 30,50,000 मामले सामने आए हैं। 2022 में डॉग बाइट के आंकड़े 21,90,000 पहुंच गए हैं। तो डॉग बाइट के सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में सामने आए। दिल्ली में डॉग बाइट के मामलों में 143% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिल्ली में 10 लाख से ज्यादा स्ट्रीट डॉग्स घूम रहे हैं। तो देखिए इसको लेकर लगातार जो पूरी प्रक्रिया है वो हम आपको बता रहे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और पूरा आंकड़ा क्या कहता है। आवारा कुत्तों के हमलों की एक बाकायदा मुख्य वजह क्या है वो भी आपको बता देते। डर और खतरे की वजह से हमला कर सकते हैं। भूख और खाना ना मिलने पर हमलावर हो सकते हैं। स्ट्रीट डॉग्स झुंड में यानी ग्रुप में होने पर जल्दी आक्रामक हो जाते हैं।
बीमार होते हैं तो भी स्ट्रीट डॉग्स बेकाबू हो सकते हैं। डराने या मारने पर कुत्ते हमला कर सकते हैं, अपने बच्चों को बचाने के लिए अटैक कर सकते हैं, या फिर तेज आवाज या फिर अचानक हरकत से घबराकर काट भी सकते हैं। भीषण गर्मी से परेशान होकर हमला कर सकते हैं। संदिग्ध व्यक्ति को देखकर कुत्ते ज्यादातर आक्रामक हो जाते हैं। तो ये कुछ मुख्य और बड़ी वजह थी जिनसे जो स्ट्रीट डॉग्स है वो हमला करते हैं। अब डॉग बाइट्स जो महाराष्ट्र में कितने मामले सामने आए हैं, कहां पर कितने मामले हैं, वो हम आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र में 4,85,345 मामले हैं। तमिलनाडु में यही आंकड़ा 4,80,427 का है। तो गुजरात में ये पूरे मामले 3,92,837 है। कर्नाटक में 3 लाख से भी पार ये पूरा मामला पहुंच जाते हैं, ये पूरे केसेस हैं। बिहार पर आइएगा तो बिहार में 2,63,000 से ज़्यादा ये पूरे मामले बढ़ रहे हैं। तो बच्चों को स्ट्रीट डॉग्स से आप कैसे बचा सकते हैं ये भी जान लीजिए। बच्चों को अकेले घर से बाहर ना भेजें, ना जाने दें। बाहर खेलते समय बच्चों की निगरानी अच्छी तरीके से करें। बच्चों को सिखाएं कि कुत्ते को छेड़ना खतरनाक हो सकता है। बच्चों को सिखाएं कि कुत्ता पास में आए तो डरकर भागे बिल्कुल नहीं। आवारा कुत्तों की आंखों में ना देखने की सलाह भी दें। बच्चों को सिखाएं कि कुत्ता काटे तो तुरंत घर पर इसकी जानकारी दें या फिर घर वालों को बताएं। और चलिए फिलहाल इसी के साथ यहाँ पर रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।